मलिक जी, मैं आपसे समझूंगी, अगर बात स्पेसिफिक किसी रिलीजन के लोगों के लिए की जाती है तो जाहिर सी बात है आप पर विभाजनकारी राजनीति के आरोप लगेंगे। आप पहले अपनी तरह से स्पष्टता रखिए। देखिए, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं जो गुरप्रीत भाई ने बातें बोली है। पहली बात तो प्रधानमंत्री जी को इतना नीचे स्तर का बयान नहीं देना चाहिए। उनकी आज हमने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट कर दी है कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया। मुस्लिम लीग का बार बार जिक्र क्यों आ रहा है? मोदी जी को इनके पोस्टर बॉय हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, तो उनका पोस्टर कहीं दिख गया होगा। ये वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ वेस्ट बंगाल में ये कैबिनेट मंत्री थे, और सिंध में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान में इन्होंने सरकारें चलाई हैं इनके पूर्वजों ने, इसलिए उनको मुस्लिम लीग का बहुत याद आ रहा होगा। और दूसरा, इनके ही पूर्व अध्यक्ष थे अडवाणी जी, वो जिन्ना की मजार पे जाके रो रहे थे और कह रहे थे ये सेकुलर आदमी है, तो इनको बहुत गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी आपके पास। जी जी जिन्ना से और पाकिस्तान से बहुत प्यार है इन्हें। इनके ही प्रधानमंत्री है मोदी जी जो नवाज शरीफ की बेटे की शादी में गए थे। इन्हें पाकिस्तान से भी बहुत प्यार है। तो बार बार ये मुस्लिम लीग का इसलिए इनको याद आ रही है क्योंकि इनके पूर्वजों ने सरकारें बनाई है। जब 1942 में कांग्रेस के नेता भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे तो इनका गठबंधन अंग्रेजों के साथ था और ये मुखबरी कर रहे थे जितने भी भाजपा के इनके पूर्वज थे, और दूसरी तरफ ये सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के साथ। तो इसलिए इनको मुस्लिम लीग बहुत सता रहा है। और दूसरा वर्ड बहुत यूज करती है, तुष्टिकरण, अपीजमेंट। तुष्टिकरण आजाद भारत में दो ही लोगों का हुआ है, या तो जयशाह का या अडानी का। तीसरे का मुझे नाम बता दो तो मैं मान लूं कि इसका तुष्टिकरण हुआ। कभी ये कहते हैं कि सच्चर कमेटी लागू नहीं की, मुसलमानों का 70 सालों में कांग्रेस ने बुरा हाल कर दिया, अब ये कहते हैं कि तुष्टिकरण कर रहे हैं। या तो आप डिसाइड कर लो कि तुष्टिकरण हुआ, या डिसाइड कर लो कि मुसलमानों के साथ कुछ नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट, बार बार ये कहते हैं विभाजनकारी नीतियां भारत को तोड़ने की कगार पे है कांग्रेस का घोषणा पत्र, ये है वो है। अरे भाई, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने 564 रियासतों को एकजुट करके यूनियन ऑफ इंडिया बनाया है। ये संविधान मेरे हाथ में, इसमें यूनियन ऑफ इंडिया बनाया गया है, ये संविधान भी हमने लिखा है। और तोड़ने का काम कौन करता है? भाजपा के लोग। डबल इंजन की सरकार चल रही है मणिपुर में, 1.5 साल से वहां आग लगी पड़ी है, भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। मलिक जी, तो मलिक जी, ये बात कही गई है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए जो भी यहाँ पर समस्याएं महसूस की गई, पार्टी ने उसको अपने घोषणा पत्र में उतारा है। तो क्या सिर्फ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए ये भावनाएं महसूस की गई है, जरूरत महसूस की गई कि विदेशों में अगर पढ़ने के लिए जाएंगे तो स्कॉलरशिप दी जाएगी, चलेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास, मलिक साहब के पास, उनसे समझेंगे कि इस वायदे का आधार क्या है कि मुस्लिम स्टूडेंट को विदेशों में स्कॉलरशिप के लिए इंश्योर किया जाएगा। मलिक जी, कौन से पैरा में लिखा है, कौन से पेज पे लिखा है, थोड़ा मुझे पढ़ के बता दे तो फिर मैं ज्यादा बेहतर जवाब दूंगा आपको। क्या आपके न्याय पत्र में इस बात का वायदा नहीं किया गया कि जो मुस्लिम स्टूडेंट है अगर विदेश में पढ़ने जाएंगे तो उनको स्कॉलरशिप इंश्योर किया जाएगा अगर कांग्रेस की सरकार बनती है? ठीक है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कौन से पेज के कौन से पैरा में लिखा है, तो मैं पढ़ के बता दे तो मैं बेहतर जवाब दूंगा आपको। जी, आपके पास घोषणा पत्र की जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे पास पूरी जानकारी, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। जी, तो अगर मेरे पास ये भ्रामक जानकारी है तो इस जानकारी को आप स्पष्ट रखिए। मैं वही कह रहा हूं, हमारा न्याय पत्र है, हमारे न्याय पत्र में 10 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है इक्विटी, दूसरा है यूथ, तीसरा है वुमेन, फिर फार्मर्स, वर्कर्स, डिफेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, फेडरलिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, ये हमारे मुद्दे हैं। दूसरा, ये ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं, कभी कुछ बोलते हैं भाजपा के लोग, जगत प्रकाश नड्डा झूठ बोल रहे हैं। जावेद साहब, नड्डा जी झूठ बोल रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ब्रह्मांड के सबसे झूठे लोग हैं ये, ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। कौन सा मोदी जी के 100 झूठ में भी गिनवा सकता हूं। उन्होंने कहा कि 35 साल भिक्षा मांग के खाया हूं। 35 साल भिक्षा मांगी इन्होंने? आज तक पे इंटरव्यू किया प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री की गरिमा इन्होंने 10 सालों में इतनी गिरा दी है कि कोई यकीन करने को तैयार नहीं। आज जो प्रॉब्लम हो रही है, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान, तुष्टिकरण, ये प्रॉब्लम क्यों हुई? डर, इन्हें डर है हार का। तो मलिक जी, मुस्लिम लीग की विचारधारा नहीं है घोषणा पत्र पे, आप कहेंगे विचारधारा? जी, अनर्गल बातें हैं, झूठ है। हमारा जो घोषणा पत्र है वो संविधान के आधार पे बना है। देश के लोगों की उसमें आवाज है, युवाओं की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। अब ये बौखला रहे हैं क्योंकि सारे मुद्दे उजागर हो रहे हैं हमारे घोषणा पत्र में कि बेरोजगारी इतनी ज्यादा क्यों है, क्योंकि 30 लाख पद है नहीं आपके पास। ठीक है गुरप्रीत जी, मैं आपके पास रिजर्वेशन 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, तो इनको बौखलाहट हो रही है कि महिलाओं को सम्मान कैसे दे रहे हैं ये। हम कह रहे हैं कि असेंबली में ठीक है, इससे पहले कि मैं मुकुल जी के पास जाऊं,